बताएं कि किस तरह से आज सुनवाई होगी, क्या कुछ अहम इसमें रहने वाला है और क्या इस याचिका में शामिल किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें जो सरकारी अमला है वो लगातार एक्शन में है, लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 92 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नामजद किए गए थे, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है या फिर वीडियो फुटेज या तस्वीरों के जरिए उनकी पहचान की गई है, उन लोगों के तस्वीर लगाए जाने का यानी पोस्टर चिपकाए जाने का, सार्वजनिक किए जाने की उनकी तस्वीर, उस पर भी विचार चल रहा है। अभी सिर्फ विचार चल रहा है, अभी तय नहीं किया गया है कि उनके पोस्टर लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे। जो आप याचिका की बात कर रही थी, तो वो जो ध्वस्तीकरण हुआ था, जो मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, जिसके घर को गिराया गया था, तो उसके परिवार के लोग जो है वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की गुहार लगा सकते हैं, एक याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन वकीलों की तरफ से जो एक पत्र भेजा गया था चीफ जस्टिस को, उस पत्र पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो आप प्रॉपर तरीके से रिट फाइल करिए, औपचारिक तरीके से याचिका दाखिल करिए। चूंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही है कोर्ट में, पूरे जून महीने छुट्टी रहेगी, इसलिए आप अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट उस पर विचार करेगा कि यह अर्जेंट मामला है, इस पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं सुनवाई की जानी चाहिए। तो लगातार जो है जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। और इस वक्त हम उसी अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी। आप देखिए, अभी भी यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तभी उनको इस इलाके में जाने दिया जाता है। और बुलडोजर का खौफ इतना ज्यादा है जब से जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला है कि ये आसपास की दुकानें, ज्यादातर दुकानें जो है वो खाली की जा चुकी हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि कभी भी बुलडोजर यहाँ पर आ सकता है और ये जो निर्माण है इन्हें तोड़ा जा सकता है, इससे उनके सामान का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल डर है और वो डर दिख रहा है, जिस तरह से मोइन आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हाई कोर्ट में तो मामले को आगे बढ़ाया ही गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। अविनाश तिवारी दिल्ली से संवाददाता है। अविनाश, बताएं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है, क्या इस मामले में होगा, कब सुनवाई होनी है, किन की तरफ से लगाया गया है ये मामला? देखिए, जमीयत उलेमा ए हिंद ने ये याचिका लगाई जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यवाही हो रही है वो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है और ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत संज्ञान ले और इन तमाम सारी कार्यवाही पर रोक लगाए, ऐसी याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से लगाई गई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वेकेशन चल रहा है, जून के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से खुलेगा, तब हो सकता है कि जमीयत उलेमा ए हिंद के जो वकील हैं वो इसको अर्जेंट हियरिंग के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करें। क्योंकि याचिका जब भी सुप्रीम कोर्ट में डलती है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये देखते हैं कि याचिका कितनी जल्दी सुनवाई के योग्य है और उसके हिसाब से फिर तारीख मिलती है। कभी कभी वकील अपनी अर्जेंट हियरिंग लगाते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि सुनवाई की योग्य है और उसके बाद फिर तारीख देते हैं। तो लिहाजा कम से कम जून के आखिरी हफ्ते तक जमीयत उलेमा ए हिंद को इंतजार करना होगा इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से याचिका अभी डाली गई है उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, तो लिहाजा अभी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होने वाली है। इस तरीके की एक याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद पहले भी डाल चुकी है। जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तो उस वक्त भी उसने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे स्थानों का जिक्र किया था जहां पे बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था। अब कल एक नई याचिका डाली गई है जिसमें अगर बात करें तो इलाहाबाद की घटना का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कानपुर की घटना का भी जिक्र किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत मंशा बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या कुछ सुनवाई करता है और कब तारीख देता है, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद को अपनी तमाम सही दलीलें रखनी होंगी। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि इस मामले पर क्या कोर्ट से यहाँ कोई राहत मिल पाती है जिन लोगों ने याचिका लगाई है या नहीं। और कानपुर का भी रुख कर लेते हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रतीश, बताएं, कानपुर में किस तरह की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जानी है? बिल्कुल, देखिए, कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, उसमें तमाम लोगों को चिन्हित किया गया था। 40 लोग जो चिन्हित नहीं किए गए थे उनके पोस्टर्स भी जारी किए गए थे और उनमें से भी तमाम लोगों को पकड़ा गया था। 4 FIR हुई थी और 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के धड़ाधड़ कर रहा है।
पहले दिन देखा हमने बुलडोजर चला, मोहम्मद इश्तियाक जिसके हयात से रिश्ते, हयात जफर हाशमी यानी मास्टरमाइंड से रिश्ते बताए गए, उसके यहाँ बुलडोजर चला। और रियाज अहमद जिसका बिठूर के बैकुंठपुर में पेट्रोल पंप निर्माणाधीन था, वहाँ पर भी बुलडोजर चला था। उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर रहे हैं और 3 बिल्डिंग 2 दिन में 3 और 3 6 बिल्डिंग्स पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। कल अनवरगंज की फूल वाली गली में 2 बिल्डिंग्स को सील किया गया, 1 स्वरूपनगर में बिल्डिंग सील की गई और इसके पहले नई सड़क में ही विश्वनाथ खत्री के हाथे में बिल्डिंग को सील किया गया, फिर चमनगंज में किया गया और मोहम्मद वसी की बिल्डिंग जाजमऊ चकेरी में है, वहाँ पर उसको सीलिंग को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये सभी नाम कहीं ना कहीं जाँच और पड़ताल में, पुलिस की SIT की जाँच पड़ताल में अभी तक हयात से और कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड और आरोपियों से मिलते जुलते हैं। मोहम्मद वसी के बारे में तो पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हयात जफर हाशमी का वो फंडिंग करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उस पर और ज़्यादा नकेल कसी जाएगी। बिल्डर है और काफ़ी विवादित बिल्डर है मोहम्मद वसी, जिसकी और भी कई सारे निर्माणाधीन इमारतें हैं जहाँ पर या तो बुलडोजर चल सकता है और या फिर KDA सीलिंग की कार्रवाई करेगी। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि KDA ने 31 ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया है कानपुर के 12 इलाके में, चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ, चकेरी, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर चिन्हित किया गया है। और आज भी इस कार्रवाई को कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, PAC, RAF, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जारी रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी ये कार्रवाई होगी। और रतीश, आप तीनों हमारे संवाददाता इसी तरह जुड़े रहिएगा और आपके पास फिर से लौटेंगे। और कानपुर हिंसा के बाद जहां जांच कर रही ATS के रडार पर 22 सफेद पोश भी हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। अफसरों ने गहन छानबीन के बाद ये सूची तैयार की है जिसमें 22 सफेद पोश अब उनके रडार पर हैं। सूची में लखनऊ की एक महिला का नाम भी शामिल है। हयात जफर हाशमी के साथ गिरफ्तार जावेद की भी लखनऊ कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। तो यहां अब इन कनेक्शंस को खंगाले जाने के बाद ये जानकारी है कि ATS के रडार पर 22 सफेद पोश भी हैं और अफसरों के गहन छानबीन के बाद उनकी सूची को तैयार किया गया है और सूची में लखनऊ की एक महिला का नाम भी शामिल है। ज्यादा जानकारी रतीश हमारे संवाददाता कानपुर से ही जुड़े हैं, उनसे ले लेते हैं। कानपुर से ये बताएं कि आखिर ये जो एक पूरी जांच चल रही है, इसमें किस तरह के सफेद पोश शामिल हैं, क्या उनकी भूमिका है और क्या इन पर अभी तक जांच में आगे बढ़ पाई है टीम? बिल्कुल, देखिए कानपुर हिंसा मामले में लगातार ये सामने आ रहा है कि बिल्डर्स हों, सफ़ेद पोश हों, लगातार हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को वो फंडिंग कर रहे थे और सपोर्ट दे रहे थे, बैक चैनल सपोर्ट दिया जा रहा था। और इसी के तहत ATS जो जांच कर रही है, SIT 4 इस मामले में जांच कर रही हैं। उनकी अगर कॉन्क्रीट बात को निकाल के देखा जाए तो 22 लोगों के नाम आए हैं जो ऐसे सफ़ेद पोश हैं जिन्होंने इस हिंसा में मदद की। कहीं ना कहीं ATS की जांच में ये निकल करके सामने आया है और फूक कर ये कहा जाए कि जांच एजेंसियां फूक कर कदम रख रही हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने के बाद माहौल गड़बड़ा जाए। इसलिए लगातार ATS हो चाहे SIT हो, जांचें कर रही हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर विश्वास नहीं होता। तमाम फंडिंग्स करने वाले लोगों के नाम निकल करके सामने आए हैं। शहर के ऐसे प्रमुख सफ़ेद पोश हैं, बिल्डर्स हैं जो लगातार फंडिंग कर रहे थे और शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कई नाम हम फिर से बता दें, मोहम्मद वसी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पुलिस ने पुख्ता तौर पर यह इस्टेब्लिश कर दिया है कि मोहम्मद वसी एक बिल्डर है जो हयात जफर हाशमी को फंडिंग कर रहा था। और मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा न सिर्फ सहयोग किया जा रहा था, इस पर टीम आगे बढ़कर कार्रवाई कितनी जल्दी करती है इसका भी इंतजार रहेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।